नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। चिंता का विषय है विदेश नीति को लेकर। जयशंकर की गलतियां, नरेंद्र मोदी जी का जयशंकर पे अथाह विश्वास भारत को कहां लेके जाके खड़ा करेगा, क्योंकि भारत के दुश्मन फिर एक नई रणनीति के तहत साठ गांठ कर सीधा हमको हिट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा एक समय का मित्र तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। जो भारत पे हमले के लिए ड्रोन आ रहे थे वो उसी के दिए हुए थे पाकिस्तान को। अब तुर्की सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रुका है। तुर्की और बांग्लादेश के बीच उभरती रणनीतिक रक्षा साझेदारी भारत के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। इस समय तुर्की के अधिकारी बांग्लादेश के दौरे पर हैं। तुर्की और बांग्लादेश के बीच उभरती हुई रणनीतिक रक्षा साझेदारी ने भारत की कूटनीति और सुरक्षा रणनीति को नई चुनौती दी है, हिट किया है। जहां एक और चीन पहले से ही बांग्लादेश में निवेश और सैन्य संबंधों का गहरा कर चुका है, वही अब तुर्की की एंट्री इस क्षेत्र में नई ध्रुवीयता और प्रतिद्वंदता को जन्म दे सकता है। तुर्की ने हाल में ही भारत विरोधी मामले में पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जैसे ही भारत विरोधी रुख अपनाया है, तब से तुर्की उनके नजदीक आ गया। इसके पहले जब शेख हसीना की सरकार वहां थी, तो 4 कदम दूर तुर्कियों से उन्होंने एक अपना डिस्टेंस रखा था। लेकिन अपने दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, इसके तहत तुर्की के साथ मिलकर अब बांग्लादेश रक्षा उद्योग को साझा करना चाहता है। यह साझेदारी केवल व्यापार नहीं, रणनीतिक है। तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्रीज एजेंसी एसएसबी के प्रमुख हलुक गोरगुन का 8 जुलाई को ढाका के दौरा केवल शिष्टाचार मुलाकात नहीं बल्कि एक रणनीतिक तैयारी है। बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी बीआईडीए पहले ही चटगांव और नारायणगंज में तुर्कियों के साथ मिलकर डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की योजना बना चुका है। तुर्की की कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने ड्रोन तकनीकी, मिसाइल सिस्टम, रडार और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। तुर्की के बायरत्कर TB2 ड्रोन काफी शानदार हथियार है। तुर्की के काले ग्रुप मिसाइल निर्माण और ASELSAN और ROKETSAN इलेक्ट्रिकल वॉरफेयर और रडार निर्माण करती है। बांग्लादेश में ये कंपनियां स्थानीय उत्पादन इकाइयां खोलने की योजना बना रही है, जिससे वह ग्राहक नहीं बल्कि उत्पादन हब बनाना चाहती है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले ही रोहिंग्या, NRC, CAA जैसे मुद्दे को लेकर तनाव में है। ऐसे में तुर्की और चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश आगे बढ़ना भारत के 3 तरफा रणनीतिक दबाव में और इफाजा कर सकता है। इसके अलावा म्यांमार में संभवित सैन्य हस्तक्षेप भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा पर असर डाल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका भी बांग्लादेश में म्यांमार के खिलाफ एक भू राजनीतिक हथियार के रूप में देख रहा है। ये बांग्लादेश में तुर्की का एंट्री है, लेकिन तुर्की यहां तक नहीं चुप रहा है। अब पाकिस्तान को उन्होंने सिंदूर के समय ये ड्रोन जरूर भेजे थे, लेकिन अब देखिए आगे क्या हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन की आपूर्ति बढ़ाई है। इसमें क्या क्या हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने का तेज कर दिया है। यह केवल राजनीतिक समर्थन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई, ड्रोन तकनीकी और नौसेना सहयोग भी शामिल है। तुर्की भारत पाकिस्तान संघर्ष में केवल आदर्शवाद या कूटनीति के जरिए से नहीं देखता, बल्कि इसे पीछे एक रणनीतिक लक्ष्य है। कारगी लोइटरिंग म्यूनिशन, बायरकट TB2 ड्रोन और YIHA UAVs जैसे हथियार की सप्लाई पाकिस्तान को मिल रही है, जिससे उनकी निगरानी और सटीक हमले करने का सामर्थ्य खूब बढ़ा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने तुर्की से जो ड्रोन तकनीकी प्राप्त की, वह उसने न केवल निगरानी मशीन में मदद करती है, बल्कि वास्तविक बैटल ग्राउंड में भी मजबूती से
टिकने की ताकत भी देती है। तुर्की ने पाकिस्तान को KRGI ड्रोन लॉयटरिंग म्यूनिशन दिए हैं, जिसकी रेंज 500 समुद्री मील है और 15,000 फीट ऊंचाई पर उड़ सकती है। 18 किलोग्राम वॉरहेड रखने की क्षमता है। इसके लिए पाकिस्तान और तुर्की के बीच में $20 मिलियन का संभावित सौदा हुआ है। इसके अलावा तुर्की ने बायरकाट TB2, YIHA UAVs और ASELSAN सोंगर ड्रोन दिए हैं। वहीं तुर्कियों ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और छोटे हथियार भी दिए हैं। तुर्की और पाकिस्तान केवल ड्रोन और मिसाइल नहीं दे रहा है, बल्कि उसकी नौसेना क्षमता भी बढ़ा रही है। दोनों के बीच $1.5 बिलियन का सौदा हुआ है, जिसमें 4 मिलगेम क्लास कॉर्वेट्स पाकिस्तान को मिलेंगे। अगस्टा 92B पांडुबिया को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही समुद्री निगरानी ड्रोन और रडार सिस्टम को अपग्रेड किया जाना है। इस सहयोग से पाकिस्तान की नौसेना हिंद महासागर में ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकती है। भारत तुर्की पाक गठबंधन से चौकन्ना है और इसे भविष्य के संघर्ष में दोहरे मोर्चे की चुनौती के रूप में देख रहा है। येलो पर पाकिस्तान ने फिर आतंकवादियों के लॉन्चिंग बेस सक्रिय किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने प्रतिक्रिया में तुर्की के 2 सैन्य ऑपरेटिव मारे गए थे। इसके अलावा भारत ने ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया से संबंध मजबूत करने की पहल की है, जो तुर्की के दुश्मन देश है। काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉर यूनिट की खरीदी में भी तेजी लाई जा सकती है। इजराइल, फ्रांस, अमेरिका से भी अत्याधुनिक रक्षा उपकरण की डील किए जाने की संभावना है। यह गठबंधन पाकिस्तान तुर्की केवल हथियारों तक सीमित नहीं, दोनों देश कुछ साझा एजेंडा और विश्व दृष्टिकोण साझा करना चाहते हैं। कश्मीर मुद्दे पे तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन देखने को मिला है। ग्रीस और साइप्रस के मामले में पाकिस्तान तुर्की से समर्थन देता आ रहा है। अब ये पाकिस्तान यहाँ नहीं रुका। तुर्की ने बांग्लादेश को हब बनाने का प्रयास किया, पाकिस्तान को सप्लाई बढ़ा रहा है। और एक देश था हमारा दुश्मन देश, जो दुश्मन खुल के बाहर आया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, अजरबैजान। पाकिस्तान और अजरबैजान ने $2 बिलियन के महत्वपूर्ण निवेश समझौते के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। अजरबैजान में ECO शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। आइए आपको बता दें इन देशों की कौन सी जगह पे इन्होंने एक दूसरे को मदद करने का वादा किया है। पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच जो हवाई संघर्ष शुरू हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा है। इस संघर्ष में ईरान, इजराइल, रूस वॉर से भी बड़ा माना गया, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर के साथ थे। अगर कोई भी देश इस वेपन का उपयोग करता तो तबाही पूरी दुनिया में दिखाई देती। इस वॉर में पाकिस्तान का साथ देने के लिए अजरबैजान भी साथ आया था। मौजूदा समय में सीज फायर का ये माहौल बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच एक बड़ी डील हुई है। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि अजरबैजान ने भारत के दुश्मनी ऐसी कौन सी डील की है जो दोनों देशों के बीच में खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान और अजरबैजान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को विभिन्न क्षेत्रों में $2 अरब निवेश के लिए एक हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर। यह समझौता शुक्रवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति इल्हाम अलीविये के बीच अजरबैजान द्वारा आयोजित आर्थिक सहयोग संगठन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक के बाद हस्ताक्षर किए हैं। दस्तावेज पर अजरबैजान के खान कैंडी में उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री इशाक डर प्रधान जो पाकिस्तान के हैं, और अजरबैजान के अर्थव्यवस्था मंत्री मिकाइल जबरो ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान अलीयेव और शरीफ भी मौजूद थे। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार संबंधों का ऐतिहासिक स्तर पर ले जाना, इसके लिए अजरी राष्ट्रपति और पाकिस्तान की यात्रा का दौरान विस्तृत समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अलीयेव की यात्रा की तारीखें अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन अजरबैजान पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे रहा है। तुर्की पाकिस्तान को सैन्य सप्लाई और नौसेना में साथ दे रहा है। दूसरी ओर ऊपर के तरफ तुर्की पाकिस्तान को, बांग्लादेश को एक हब बनाने के लिए निवेश कर रहा है। वहाँ की डिफेंस कंपनियां वहाँ प्रोडक्शन शुरू कर रही है। और फिर क्या बचता है नीचे? लंका में स्थिति क्या है? लंका में एक विवादित कच्चातीव एक द्वीप है। इस द्वीप
भारत का है जो लंका को दिया था। लेकिन लंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने एक टीवी इंटरव्यू में बड़ा क्लियर कर दिया कि इस द्वीप के मुद्दे पे बातचीत भले ही चलती रही हो, लेकिन लंका किसी भी हालत में इस द्वीप को नहीं छोड़ेगा। भारत के मछुआरे लगातार लंका में अरेस्ट हो रहे हैं, उस पे हेराथ ने कहा, जो विदेश मंत्री है, लंका के जल क्षेत्र में यदि भारत के मछुआरे आते हैं तो अरेस्ट होंगे, हमारे वहां जाएंगे तो वो भी अरेस्ट करेंगे। लेकिन इसी बीच जयशंकर ने ये कहा कि 1975 में ही भारत ने एक एग्रीमेंट किया था लंका के साथ इंदिरा गांधी के समय, जब कहीं ना कहीं कुछ अधिकार क्षेत्र हमारा था मछुआरों का, वो हमने लंका के लिए छोड़ दिया। हमारे ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी जयशंकर या जब भी मोदी सरकार को कुछ कहो कि ये विदेश नीति आपकी डिरेल क्यों हो रही है, ये लंका आपके हाथ के बाहर क्यों जा रहा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक सबको ब्लेम करते हैं, सबके नाम का बिल फाड़ते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने ऐसी कौन सी रणनीति की जिसमें और मामला बिगड़ गया, सुधरने के बजाय? इस पे बात करने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर भारत कितने संकट में घिरा है, यही एक खबर आप तक लाना था। ये खबरें दबाई दी जाती है क्योंकि हमेशा हम अच्छी अच्छी खबरें दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। साइप्रस में क्या हुआ? साइप्रस में भारत के प्रधानमंत्री का बड़ा स्वागत हुआ, उन्हें सबसे बड़ा अवार्ड मिला। अरे उसी साइप्रस की आधी जमीन तुर्की दबा के बैठा है, और हमारे न्यूज चैनल चला रहे थे कि एक बार साइप्रस में प्रधानमंत्री लैंड होते से ही तुर्की थरथर कांपने लगा। थरथर कांपने नहीं लगा, उसने बांग्लादेश से भी टाइप किया, पाकिस्तान के से भी टाइप किया, अजरबैजान पाकिस्तान में पैसा दे रहा है, या अमेरिका बाकी जगह से अमेरिका लोन दिलवा रहा है पाकिस्तान को। सारे दुनिया पाकिस्तान को मजबूत करने में लगी हुई है। हम कहाँ गलती कर गए? एक देश जो आतंक को पनाह देता है, उसे क्यों हम आतंकी घोषित नहीं करवा पाए? यह हमारे नेता का नकारापन है, वर्तमान सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। बस अपनी वाही वाही करवा के, तालियां और थालियां बजवा के ये अपने आप में ही अपना महिमा मंडन करवाते हैं, लेकिन देश कहाँ जा रहा है ये आप तक लाने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।